नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अपडेट। हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में जोरदार बारिश। जानिए आगे कैसे रहने वाला है मौसम का हाल। मैदानी राज्यों पर विशेषकर हरियाणा व एनसीआर, दिल्ली में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम तो कुछ एक स्थानों पर मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है। शनिवार 30 जुलाई को उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में और पंजाब, उत्तराखंड के साथ साथ उत्तरी हरियाणा के जिलों पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल आदि में मध्यम से तीव्र और कुछ एक स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने और शेष हरियाणा व एनसीआर, दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने संपूर्ण इलाकों पर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। जुलाई के अंत और अगस्त के पहले सप्ताह तक हरियाणा व एनसीआर, दिल्ली में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने फिर लगाई रोक। हरियाणा एसएससी को दिया ये आदेश। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस में चयनित महिला व पुरुष कांस्टेबल को नियुक्ति देने पर 17 अगस्त तक रोक जारी रखी है। इनकी संख्या करीब 7000 है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट द्वारा मांगी गई जानकारी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से पेश नहीं की गई। अब कोर्ट सबसे पहले यह देखेगा कि भर्ती में नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल जैसा मेथड अपनाना क्या उचित है। उम्मीदवारों को किस स्टेज पर इस बात की जानकारी दी गई, मेथड किस तरह से लागू किया गया और यह क्या सही था। साथ ही महिला कांस्टेबल की भर्ती में कभी भी नहीं बताया गया कि कौन सा मेथड मेरिट बनाने के लिए अपनाया जाएगा। अग्निवीर बनने के लिए युवाओं को कोचिंग देगी हरियाणा सरकार। 200 स्कूलों से होगी शुरुआत। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के तहत थल सेना, नौसेना और वायुसेना में अग्निवीर के रूप में सेवाएं देने वाले युवाओं को हरियाणा सरकार इसकी तैयारी के लिए कोचिंग का प्रबंध करेगी। विद्यार्थियों से 11वीं के दाखिले के समय विकल्प लिया जाएगा। आरंभ में प्रदेश के 200 स्कूलों में 50-50 के बैच में इसकी शुरुआत की जाएगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व वायुसेना ट्रेनिंग कमांड मुख्यालय बेंगलुरु के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह के साथ अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के संबंध में हुई बैठक में लिया गया। शैक्षणिक पाठ्यक्रम के लिए स्कूल के अध्यापकों की सेवाएं ली जाएंगी। बिजली कनेक्शन से वंचित लोगों के लिए राहत की खबर। हरियाणा सरकार जल्द देगी कनेक्शन। हरियाणा में स्थापित आवासीय कॉलोनियों जहां नियमित बिजली के कनेक्शन नहीं है को बिजली निगमों द्वारा विभिन्न नियमों और शर्तों के तहत बिजली के कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके अलावा पिछले 4 महीने में 13 डेवलपर्स को 2300 आवासीय बिजली कनेक्शन दिए गए हैं और अगले एक सप्ताह के भीतर 3 डेवलपर्स को बिजली के नियमित कनेक्शन जारी किए जाएंगे। यह जानकारी मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दी गई। बैठक में बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी के दास और नगर एवं आयोजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह उपस्थित रहे। रक्षाबंधन पर हरियाणा सरकार का महिलाओं को तोहफा। 10 अगस्त से रोडवेज बसों में कर सकेंगी फ्री यात्रा। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि सरकार ने महिलाओं को रक्षाबंधन का तोहफा देते हुए इस साल भी हरियाणा परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा करने की निर्णय लिया है ताकि बहनें अपने भाइयों के घर जाकर राखी बांध सके। परिवहन मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस आशय के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने बताया कि फ्री यात्रा की सुविधा 10 अगस्त 2022 को दोपहर 12 बजे से आरंभ होगी तथा 11 अगस्त 2022 रक्षाबंधन के दिन मध्य रात्रि 12 बजे तक रहेगी। यह सुविधा साधारण व स्टैंडर्ड बसों में दी जाएगी। PGIMS ने रद्द की 31 को होने वाली कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर यूजी कोर्सेज की परीक्षा। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय यानी रोहतक PGI द्वारा डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हरियाणा के आदेशों पर 31 जुलाई को होने वाली कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर यूजी कोर्सेज की परीक्षा को रद्द कर दिया है। डीन एकेडमिक अफेयर्स डॉक्टर अशोक चौहान ने बताया कि अब परीक्षा 4 सितंबर को आयोजित की जाएगी। वहीं इसके साथ ही नए उम्मीदवारों को भी यूजी कोर्स में आवेदन करने के लिए एक और नया अवसर प्रदान कर दिया गया है, जिससे कोई भी उम्मीदवार अपना 1 अगस्त से अपना रजिस्ट्रेशन आरंभ कर सकता है। उन्होंने बताया कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त रखी गई है। साथ ही यदि किसी उम्मीदवार को कुछ आवेदन फॉर्म में फेरबदल करना है तो वह 26 अगस्त तक कर सकता है। 29 अगस्त से परीक्षा के एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिन उम्मीदवारों ने पहले आवेदन सफलतापूर्वक भर लिया था उन्हें अब दोबारा रजिस्टर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में विभिन्न कोर्सों के लिए प्रवेश परीक्षा 31 को, एडमिट कार्ड अपलोड। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के BSc एग्रीकल्चर 6 वर्षीय कोर्स, BFSc 4 वर्षीय कोर्स, MSc एग्रीकल्चर, MTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग व MSc गृह विज्ञान के लिए 31 जुलाई को आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR काम्बोज ने बताया कि उपरोक्त पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए 4775 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। प्रवेश परीक्षा के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के अतिरिक्त हिसार शहर के 7 स्कूलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं ताकि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की समस्या का कोई सामना न करना पड़े। सभी परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र देखकर ही परीक्षा भवन में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है।
यात्रियों को राहत, अगस्त के पहले सप्ताह में फिर शुरू होगी कोरोना काल में बंद की गई ट्रेन। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा 1 अगस्त से 10 अगस्त तक रोहतक से होकर गुजरने वाली 4 रेलगाड़ियों का संचालन करने का एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। दिल्ली से रोहतक होते हुए कुरुक्षेत्र के लिए अप डाउन की गाड़ियां हैं। इसके अलावा दिल्ली से रोहतक होते हुए बठिंडा एक्सप्रेस ट्रेन भी 10 अगस्त के आसपास शुरू होने की संभावना है। कोरोना काल के पहले इस रूट पर कई ट्रेन चलती थी, लेकिन कोरोना के दौरान ये सभी रेलगाड़ियां बंद कर दी गई थी। अब ये दोबारा से प्रारंभ होंगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए आई भर्ती, लास्ट डेट नजदीक। हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा असिस्टेंट लाइनमैन के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता देंगे ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2022 तय की गई है। इन पदों पर आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार 10वीं पास होने चाहिए तथा इलेक्ट्रीशियन अथवा वायरमैन क्षेत्र में ITI धारक होने चाहिए। आवेदकों को संबंधित कार्य क्षेत्र में 1 से 2 साल का कार्य अनुभव भी होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। कुल 482 पदों पर ये भर्तियां की जाएंगी। हरियाणा सरकार के इस बड़े फैसले से मिटेंगे पारिवारिक झगड़े, इन प्लाटों की रजिस्ट्री को मंजूरी। हरियाणा सरकार ने शहरों और कस्बों में रह रहे उन परिवारों को बड़ी राहत दी है जिन्होंने साल 1980 से पहले 200 वर्ग मीटर या उससे बड़े प्लाट खरीदकर रजिस्ट्री कराई थी। सरकार ने ऐसी जमीन की बंटवारे को मंजूरी प्रदान कर दी है। बता दें कि परिवार बढ़ने के साथ ही इस संपत्ति का मौखिक बंटवारा तो हो जाता था, लेकिन रजिस्ट्री न होने के चलते परिवार के बीच अक्सर झगड़े की नौबत आ जाती थी। सरकार के इस बड़े फैसले से अब परिवार के बीच जमीन के लिए झगड़े नहीं होंगे। इसके तहत अब 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से शुल्क देकर बंटवारे किए गए प्लाटों की अलग अलग रजिस्ट्री कराई जा सकेगी। कानूनी मान्यता मिलने पर इन प्लाटों को न केवल बेचने में आसानी होगी, बल्कि कोई भी व्यक्ति यदि उस जमीन पर स्वयं का मकान बनाना चाहता है या फिर लोन लेना चाहता है तो उसे आसानी होगी। इसके तहत प्लाट बंटवारे के लिए भूखंड 200 वर्ग मीटर से छोटा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक शर्त और रहेगी कि विभाजित भूखंड का आकार किसी भी सूरत में 100 वर्ग मीटर से कम नहीं होना चाहिए। SSC ने विभिन्न परीक्षाओं के लिए जारी की तिथि, जानिए कब होगी कौन सी परीक्षा। कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC की तरफ से समय समय पर विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। अभी हाल ही में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत आगे आने वाली परीक्षाओं का शेड्यूल बताया गया है, जिनमें उम्मीदवारों ने इन पदों के लिए आवेदन कर रखे हैं। उम्मीदवारों के लिए खबर काम की खबर साबित होने वाली है। लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन 2021, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर जनरल 2, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंशन कमिश्नर इंडिया कंप्यूटर आधारित परीक्षा 13 अगस्त 2022 को आयोजित होगी। वहीं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल यानी ड्राइवर की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 21 अक्टूबर 2022 को आयोजित होगी। वहीं AWO या TPO दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा 27 अक्टूबर 2022 और 28 अक्टूबर 2022 को आयोजित की जाएगी। साथ ही अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। गैस कीमतों से लेकर बैंक तक 1 अगस्त से बदल जाएंगे ये नियम। 1 अगस्त से होंगे 4 बड़े बदलाव। अगस्त महीना शुरू होने में कुछ ही दिन शेष हैं। नया महीना अपने साथ कई बदलाव लेकर आ रहा है। इनका सीधा असर आपकी जेब और जीवन पर पड़ेगा, इसलिए जरूरी है कि आप नियमों की जानकारी पहले से अपने पास रखें। हम आपको ऐसे 4 बदलाव के बारे में बता रहे हैं जो आपको प्रभावित करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा 1 अगस्त से अपने चेक भुगतान नियमों में कुछ बदलाव करने जा रहा है। बैंक ने अपने ग्राहकों से कहा है कि 1 अगस्त से 5 लाख रुपए या फिर उससे अधिक राशि वाले चेक के भुगतान के लिए पॉजिटिव पे प्रणाली अनिवार्य होगी। चेक भुगतान को सुरक्षित बनाने और बैंक धोखाधड़ी को रोकने के लिए बदलाव किए जा रहे हैं। साथ ही आपको PM किसान सम्मान निधि योजना के KYC के लिए 31 जुलाई का समय भी दिया गया है, नहीं तो किसानों को PM किसान की 12वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। 1 अगस्त से किसान KYC नहीं कर पाएंगे। वहीं टैक्स पेयर्स को 31 जुलाई के बाद यानी 1 अगस्त से ITR फाइल करने पर लेट फीस देनी होगी। वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है तो उसे 1000 रुपए विलम्ब शुल्क के रूप में देना होगा। वहीं LPG गैस सिलेंडर की कीमतों की हर महीने की पहली तारीख को समीक्षा की जाती है। ऐसे में प्राकृतिक गैस की बढ़ती कीमतों के चलते इस बार घरेलू और कॉमर्शियल दोनों तरह के गैस सिलेंडर के दाम बढ़ सकते हैं। हरियाणा में उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में महिलाओं को 33% आरक्षण, जानिए कैबिनेट के अन्य फैसले। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में शुक्रवार को अनेक अहम निर्णय लिए गए। उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। कम से कम 300 राशन कार्ड पर उचित मूल्य की एक दुकान का लाइसेंस जारी किया जाएगा। गाँव में 300 से कम राशन कार्ड होने पर भी दुकान का लाइसेंस मिल पाएगा। प्रदेश सरकार दिव्यांग सैनिकों को 75% या इससे अधिक दिव्यांगता पर 35 लाख रुपए सहायता राशि देगी। किफायती आवास योजनाओं में अब 50% बिक्री योग्य क्षेत्र फ्रिज नहीं होगा। वहीं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण के बाद दिया जाएगा। नेशनल पोर्टेबिलिटी योजना के तहत लाभार्थी देश भर में अपनी सुविधा अनुसार किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन ले सकता है। राशन दुकान की सेवाएं ऑनलाइन होंगी।
नारनौल से अंबाला का सफर अब 3 घंटे में। दिल्ली एनसीआर के जाम से मुक्ति दिलाने वाला 152D ग्रीनफील्ड हाईवे आज से खुलेगा, 1 से टोल वसूली। भारतमाला प्रोजेक्ट में हरियाणा को 23 जुलाई से एक और 6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे मिल पाएगा। इस हाईवे पर 30 और 31 जुलाई को ट्रायल होगा। उसके बाद 1 अगस्त 2022 से इस हाईवे पर 4 जगह टोल प्लाजा शुरू हो जाएंगे। इस हाईवे से हरियाणा के 8 जिलों खासकर दक्षिण हरियाणा में पड़ने वाले नारनौल, महेंद्रगढ़ और भिवानी को सीधे चंडीगढ़ से कनेक्टिविटी मिल पाएगी। ट्रांस हरियाणा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के तहत बने इस 227 किलोमीटर लंबे 6 लेन नेशनल हाईवे का नाम NH 152D है। यह नेशनल हाईवे नारनौल बाईपास के पास मांदी गांव से शुरू होकर सीधे कुरुक्षेत्र जिले के इस्माइलाबाद एरिया के गंगहेड़ी गांव तक पहुंचेगा। अंबाला कोटपुतली इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत इस हाईवे को बनाने की घोषणा साल 2018 में हुई थी। 227 किलोमीटर लंबे इस हाईवे पर 4 टोल बूथ बनाए गए हैं। पहला टोल बूथ महेंद्रगढ़ में बना है। NH 152D बनने से राजस्थान की तरफ से आने वाली गाड़ियां अब राजस्थान के कोटपुतली में पनियाला मोड़ से सीधे नारनौल के मांदी बाईपास होते हुए इस हाईवे के जरिए अंबाला जा सकेंगी। नेशनल हाईवे 152D बनने का सीधा लाभ हरियाणा के 8 जिलों महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र, रोहतक, कैथल, भिवानी, करनाल, चरखी दादरी और जींद जिले को होगा। अभी तक इन 8 जिलों के चंडीगढ़ या फिर राजस्थान के लिए सीधे कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। 18 राज्यों में अगले 3 से 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में रेस्क्यू के लिए सेना उतरी। हिमाचल में बादल फटा, जम्मू में स्कूल बंद। देश के कई राज्यों में बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सहित उत्तर भारत में 1 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं राजस्थान में बाढ़ से हालात खराब हो गए हैं। जम्मू में बारिश की वजह से स्कूल बंद करने का आदेश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, दक्षिण कर्नाटक, केरल और माहे में भी बारिश की चेतावनी जारी की है। आज तमिलनाडु, पांडिचेरी और कराईकल में आज भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा अगले 5 दिनों तक पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में छिटपुट बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं राजस्थान में बारिश का दौर तो धीमा पड़ गया है, लेकिन जोधपुर में 3 दिन तक हुई बारिश के कारण सड़कें दरिया बन गई है। मौसम विभाग के अनुसार 2 अगस्त तक मानसून सुस्त रहेगा। फिर 3 से 11 अगस्त तक बारिश का अनुमान राजस्थान में जताया गया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 46 जिलों में बारिश और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। विदिशा, रायसेन, शिवपुरी, बालाघाट और सागर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 31 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके बाद बारिश में थोड़ी कमी आएगी। वहीं जम्मू कश्मीर के अखनूर में चिनाब नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रशासन ने लोगों को नदी के करीब नहीं जाने की सलाह दी है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।